प्राचीन उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य एक बार फिर घने जंगल से गुजर रहे थे और उनकी पीठ पर बेताल बैठा हुआ था। बेताल हमेशा की तरह राजा की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार था। उसने कहानी शुरू की। हे राजन, बेताल बोला, इस कहानी को ध्यान से सुनो। यह एक बुद्धिमान शासक और एक चतुर चोर की कहानी है। कहानी के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा और यदि तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। एक समृद्ध राज्य में राजा शांतनु का शासन था। राजा अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजीब मामला आया। रमन नामक एक व्यापारी ने एक युवक केशव पर उसके दुकान से सोने के सिक्कों की थैली चुराने का आरोप लगाया। केशव, जो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था परंतु चोर नहीं था, ने अपनी निर्दोषता की दुहाई दी। महाराज, केशव बोला, मैं व्यापारी की दुकान पर गया था परंतु मैंने कुछ नहीं लिया। मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। व्यापारी रमन अपने आरोप पर अडिग था। यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसे उस काउंटर के पास देखा था जहां थैली रखी हुई थी। इसके जाने के बाद ही थैली गायब हुई, रमन ने कहा। राजा शांतनु ने दोनों को ध्यानपूर्वक देखा और मामले की गहराई तक जाने का निश्चय किया। उन्होंने केशव की तलाशी लेने का आदेश दिया, लेकिन कोई थैली नहीं मिली। फिर भी व्यापारी अपनी बात पर कायम रहा। बेताल ने नाटकीय ढंग से रुककर राजा विक्रमादित्य से पूछा, अब हे राजन, आगे क्या हुआ होगा? राजा विक्रमादित्य ने चुप्पी साध ली और बेताल ने कहानी जारी रखी। राजा शांतनु ने सत्य की पहचान करने के लिए एक चतुर परीक्षा का निर्णय लिया। उन्होंने व्यापारी और केशव दोनों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और उसमें समान मिट्टी भर दी। राजा ने आदेश दिया, इन घड़ों में यह बीज बो दो और 5 दिन बाद इन्हें लेकर दरबार में आओ। जिसके घड़े में हरे पौधे उगेंगे वह निर्दोष माना जाएगा। दोनों ने घड़े स्वीकार किए और दरबार से चले गए। 5 दिन बाद वे लौटे। व्यापारी ने घने हरे पौधों से भरा घड़ा प्रस्तुत किया, जबकि केशव का घड़ा खाली था। दरबार में सभी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन राजा मुस्कुराए और बोले, रमन, तुम झूठे हो। सैनिकों, इसे गिरफ्तार करो। व्यापारी ने विरोध किया, लेकिन राजा ने समझाया, मैंने जो बीज दिए थे वे उबाले हुए थे और उनसे पौधे नहीं उग सकते थे। तुमने बीज बदल दिए और न्यायालय को धोखा देने का प्रयास किया। यह तुम्हारे छल को साबित करता है। सैनिकों ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। केशव का नाम साफ हो गया और राजा के चतुर न्याय ने न्याय की जीत सुनिश्चित की। बेताल हंसा। तो राजा विक्रमादित्य, क्या राजा शांतनु का निर्णय उचित था या तुम कुछ अलग करते? बोलो, नहीं तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और उत्तर दिया, राजा शांतनु का निर्णय न केवल न्यायपूर्ण था बल्कि अत्यंत चतुराईपूर्ण भी था। उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया जो निष्पक्ष और अचूक था। उनका यह निर्णय न्याय और दरबार की मर्यादा को बनाए रखने वाला था। राजा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर बेताल चुप रहा और राजा विक्रमादित्य उसे आगे ले जाने में सफल हुए। इस प्रकार एक और बुद्धिमत्ता और नैतिकता से भरी कहानी विक्रम और बेताल की गाथाओं में जुड़ गई, जो निष्पक्ष न्याय और चतुराई की महत्ता का सदा स्मरण दिलाती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर करें और शालू वर्मा शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।